नमस्कार दोस्तों, मैं रुचि बसलियाल आप सभी दर्शकों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉपकॉर्न वर्ल्ड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक ऐसे अद्भुत स्थान की ओर जिसे परियों का देश कहा जाता है। यह है खैत पर्वत। आज हम आपको इस रहस्यमय पर्वत से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानियां बताएंगे, तो जुड़िए हमारे साथ क्योंकि यह यात्रा होने वाली है बेहद खास और रोमांचक। क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित खैत पर्वत को परियों का देश क्यों कहा जाता है? यह स्थान अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। आज हम आपको इस स्थान की सच्ची कहानी बताएंगे। उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित खैत पर्वत समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान हरियाली, घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। खैत पर्वत तक पहुंचने के लिए आपको पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जो इस स्थान को और भी रोमांचक बनाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खैत पर्वत पर परियों का निवास है। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय अदृश्य परियां नृत्य करती हैं और उनकी उपस्थिति से पूरे क्षेत्र में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। एक कहानी के अनुसार प्राचीन काल में यहाँ एक साधु ने कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर परियों ने यहाँ अपना निवास बनाया। स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति स्वच्छ मन और सच्चे दिल से खैत पर्वत आता है, उसे यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ आशीर्वाद देती हैं। खैत पर्वत के साथ जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी है जीतू बगड़वाल की। जीतू बगड़वाल एक साहसी और अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। कहा जाता है कि उनकी बांसुरी की मधुर धुन से परियां मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने जीतू को अपने साथ परिलोक चलने का निमंत्रण दिया। जीतू ने अपनी प्रेमिका और परिवार को छोड़ रहने से इनकार कर दिया। इससे परियां नाराज हो गईं और जीतू को अपने साथ खैत पर्वत के रहस्यमय जंगलों में ले गईं। कुछ लोग कहते हैं कि जीतू आज भी परियों के साथ जीवित हैं और जो लोग खैत पर्वत की यात्रा करते हैं वे उनकी बांसुरी की धुन सुन सकते हैं। यह कहानी खैत पर्वत को और भी रहस्यमय बनाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार खैत पर्वत पर 8 साधुओं ने भगवान कृष्ण की तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। भगवान कृष्ण ने उन्हें परियों का रूप देकर अमर बना दिया। यही 8 परियां आज भी खैत पर्वत पर रहती हैं और रात के समय उनका दिव्य नृत्य देखने को मिलता है। खैत पर्वत के आसपास कई रहस्यमय घटनाओं की कहानियां सुनने को मिलती हैं। पर्वत पर अचानक मौसम बदल जाता है, कभी घना कोहरा छा जाता है तो कभी तेज धूप खिल उठती है। खैत पर्वत के पास एक रहस्यमय गुफा भी पाई गई है। कहा जाता है कि साधुओं की तपस्या से प्रसन्न होकर परियां प्रकट हुईं और उन्होंने इस गुफा को अपने दिव्य लोक का एक हिस्सा बना लिया। कहा जाता है कि खैत पर्वत के पास उगने वाले अखरोट के पेड़ अपनी दिव्य ऊर्जा के कारण वहीं तक सही रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई इन्हें वहां से दूर ले जाता है ये खराब हो जाते हैं। खैत पर्वत को आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ आने वाले लोग मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। कई भक्त इस स्थान को एक शक्तिपीठ मानते हैं जहां उनके कष्टों का समाधान होता है। आज के समय में खैत पर्वत पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल बन गया है। साहसिक यात्रा के शौकीन लोग यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं और इस स्थान की अलौकिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। साथ ही इसकी रहस्यमय कहानियां भी पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है। खैत पर्वत का सबसे नजदीकी चौन्ना गांव है, जहां से आप खैत पर्वत की पैदल यात्रा दिन में शुरू कर सकते हैं, परंतु जंगली जानवरों खासतौर पर बाघ का खतरा है, तो वो ग्रुप में खैत पर्वत की यात्रा करें, वह भी संभल के। हो सके तो लोकल गाइड को अपने साथ ले जाए। खैत पर्वत केवल एक प्राकृतिक स्थान नहीं बल्कि परियों की कहानियों, आध्यात्मिक शांति और रोमांच का संगम है। यह स्थान उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा का एक अहम हिस्सा है। अगर आप भी प्रकृति के इस चमत्कार को करीब से देखना चाहते हैं तो एक बार खैत पर्वत की यात्रा जरूर करें और खैत पर्वत पे बने दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद जरूर लें। तो दोस्तों, यह थी खैत पर्वत से जुड़ी रहस्यमय और अद्भुत कहानियां। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सफर में।